नमस्कार दोस्तों, मिस्टी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हैदराबाद एमएसएमई से लौटने के बाद जो वहाँ पर प्राप्त हुआ जानकारी, उससे संबंधित आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर करें। आज के दौर में टेक्निकल नॉलेज बहुत ही आवश्यक है। महिला हो, पुरुष हो, सभी को परंपरागत तकनीकी नॉलेज की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की तकनीकी ज्ञान जो आपके इर्द गिर्द प्रशिक्षण कराए जाते हैं, वहाँ पर आप प्रशिक्षण ज़रूर करें। जैसे सिलाई, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, साथ ही जितने भी तरह के तकनीकी ज्ञान से संबंधित कोर्सेस हैं, कंप्यूटर कोर्सेस, ब्यूटिशियन, मेहंदी, ये सारे कोर्सेस आप ज़रूर करें। कुछ ना कुछ कोर्स सभी को करना चाहिए, तकनीकी ज्ञान सभी को रखना चाहिए। केवल डिग्री प्राप्त करने से आज के समय में, आज के इस व्यावसायिक दौर पर नौकरियां इतना आसान नहीं है मिल पाना। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएंगे, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आप अपने आप को उद्यमी की ओर ले जाएंगे। आप उद्यमी बन जाएंगे, एंटरप्रेन्योर आपके अंदर आ जाएगा और आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। केवल नौकरी ही एक उद्देश्य नहीं है, होना चाहिए। आप वहाँ से हम लौटने के बाद ये समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके दैनिक प्रतिदिन 2000, 4000, 5000 रुपये अर्निंग करते हैं। एक मेहंदी बनाने का 2000, 4000 रुपया लेते हैं। विवाह पार्टी में जाने के लिए 10,000 रुपये तक का मांग करते हैं। ब्लाउज, पेटीकोट, ये सब सारी चीज़ें उसमें वो बनाते हैं और काफ़ी पैसा अर्निंग करते हैं। महिलाएं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं। यहाँ तक कि जो लड़कियाँ हैं, अपना पढ़ाई का खर्च स्वयं वो अपने हुनर से वो पूरा करती हैं। लड़के हैं, वो आजकल नौकरी में कम इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो इलेक्ट्रीशियंस बनकर वो स्वयं प्रतिदिन 1000, 2000, 3000 रुपये अर्निंग कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि आप तकनीक बने, तकनीक आपके अंदर होना चाहिए, टेक्नीशियन। तो इसका कहानी क्या है सर? पहले ज़माने में बिफोर 78 हर 3 महीने में, 6 महीने में बराबर कर्फ्यू लगता था। कम्युनल रियॉट्स बराबर कर्फ्यू लगता था। और उस टाइम पे गवर्नमेंट में सोच आया कि असल में ये क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों ये लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। उसको एक रंगनाथन कमेटी बिठाया। वो कमेटी यहाँ पर रिसर्च करके बोले यहाँ का यूथ को काम करने के वास्ते कुछ भी स्किल्स नहीं है और ये अनपढ़ है, थोड़ा कम पढ़ा लिखे बहुत कम रहते, इसलिए यहाँ पर टाइम पास होता है। ज़्यादातर लोग होटल में, नुक्कड़ में, पान डब्बे में, वहाँ यहाँ रह के लड़ाई झगड़े में रखे हुए रहते थे। कंपलसरी था सर ये, आपको मालूम होना चाहिए। मैं जब 83 में यहाँ अपॉइंटमेंट हुआ सर, उस टाइम पे मैं कंपलसरी 6 महीने में एक बार गांव को चले जाता था। पक्का कर्फ्यू लगने वाला है मालूम होता था हमारे। तो वो सिचुएशन में गवर्नमेंट ये डिसीजन लेके यहाँ पर स्किल अपग्रेड करना बोल के थोड़े कोर्सेज स्टार्ट करे सर। बेसिकली फ्रॉम कारपेंट्री, पेंटिंग और प्लम्बिंग, ब्लैकस्मिथी, बार बेंडिंग, ऐसा छोटे छोटे कोर्सेज शुरू करे सर। उसके बाद में जो पहला और दूसरा बैच जो है ना, पूरे लोगों को गवर्नमेंट में अब्जॉर्व हो गया सर। पूरे बच्चों को ले लिए वो लोग, इतना स्किल यहाँ पर एडवांटेज मिला सर।
उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग कोर्सेस बढ़ाते गए सर। आज हमारे पास 43 टाइप्स का कोर्सेस है। ओके, 43 यहाँ पर एक ही जगह में 36 कोर्सेस है। 43 टाइप का कोर्सेस हम लोग डिज़ाइन करें और स्टूडेंट यहाँ पर आके पढ़ रहे सर, और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है सर, और उनका ज़िंदगी भी बहुत सारे खुशहाल जगह में चल रहा है सर। कब से चेंज आएगा? आज 1978 से लेके 90s के बाद जब में चेंजेस आ गया सर। हमारा 78 में शुरू हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा ना सर पूरा। सर वही बताते सर, हमारे पास ये जब शुरू करें गवर्नमेंट में तो थोड़ा सा बजट एलोकेट करें सर यहाँ पर फॉर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद में गवर्नमेंट ये सोचा कि आगे इनका चलने के वास्ते इनको जो है ना सपोर्ट के वास्ते 3 यहाँ पर डिवीज़न खोले गए सर। एक ट्रेडिंग, दूसरा ट्रांसपोर्ट, तीसरा ट्रेडिंग। सर ट्रेडिंग एक प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसमैन, जो सप्लायर उन्होंने हमारे पास आके रजिस्टर कर सकते हैं। ओके सर, वो लोग हमारे को गवर्नमेंट में से एक स्पेशल जीवो आता सर, वी कैन सप्लाई एनीथिंग टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, राइट फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन, वॉट एवर इट इज़। प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वो प्लेटफॉर्म है। जो भी रजिस्टर्ड है आदमी हमारे पास आके रजिस्टर करता है, उसके बाद में वो खुद जाके गवर्नमेंट में परस्यू करता है, एक हमारा जीवो सपोर्ट करता है उसको। वो डिपार्टमेंट में क्या ज़रूरत है उसका टेंडर में दाखिल कर लेता है, या नहीं तो कोटेशन देता है। इफ़ द कोटेशन और टेंडर इज़ एक्सेप्टेड देन दैट पर्सन, पर्टिकुलर बिजनेसमैन, वो पैसे लगाएगा, लगा के सप्लाई करेगा। उसके बाद में जो भी चेक आता ना, चेक इन द नेम ऑफ सेक्रेटरी, वो हम लोग क्या करते हैं उनको 10% डिडक्ट करते हैं। तो वो 10% ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आता सर। तो हमेशा हमारे पास करीबन एक 3-4 करोड़ 5 करोड़ का करीब हमारे को वो इससे मिलता है सर। उसके बाद में एक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, अभी आपने स्पीच सुना डायरेक्टर साहब का। इसे समझने के बाद आपने ज़रूर निर्णय लिया होगा कि ज़रूर हमें अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को ज़रूर जानकारी से अवगत कराना चाहिए कि तकनीकी ज्ञान ज़रूर प्राप्त करें। अपने जिस तरह अपने कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, अपने स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, साथ साथ अपने जीवन में तकनीकी ज्ञान को एक आवश्यक रूप से लेना शुरू करें। इससे उनके व्यक्तित्व में और भी विकास होगा, निखार होगा, और किसी के सामने में भविष्य में कभी भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी, नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। वह सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने समाज को बेहतर बनाने की दिशा में वो आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत सारी उद्योग से संबंधित जानकारियाँ हमारे इस चैनल में आपको मिलती रहेंगी। आप ज़रूर हमसे संपर्क में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।